अक्सर आपने अपनी फैमिली में, सोसाइटी में, फ्रेंड सर्कल में, आस पड़ोस में ऐसे व्यक्ति ज़रूर देखे होंगे जो बहुत ही छोटी बीमारी से ग्रसित हैं और खुद को ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो बहुत ही सीवियर डिजीज़ से ग्रसित हैं और ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दूसरे टाइप के व्यक्ति भी देखे होंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा ही क्रॉनिक यानी गंभीर बीमारी होगी, पर वो खुद को, उनके जो मेंटल स्टेटस है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है, डेली रूटीन है, उनमें ऐसे लगेगा ही नहीं कि वो इतनी बड़ी बीमारी से सफ़र कर रहे हो। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है वो बताती हूँ। होता क्या है, हमारे समाज में, सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनका जो सत्व है यानी कि जो स्पिरिट है, मनोबल है, वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। एक वो लोग होते हैं जिनका जो सत्व है वो बहुत ज़्यादा हीन होता है। तो हीन सत्व वालों को, लोगों को अगर थोड़ी सी भी कोई डिजीज़ होती है, कोई भी कष्ट होता है, रोग होता है, तो वो खुद को असहनीय दिखाते हैं और बहुत ही कष्ट से घिरा हुआ पाते हैं। वहीं पर जो जिनका सत्व प्रबल है, जो हाई स्पिरिट के हैं, उनको बहुत बड़ी बीमारी भी हल्की लगती है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी बीमारी कमज़ोर है, उनकी बीमारी बहुत स्ट्रांग है, पर उनकी जो फिजिकल जो बिल्ट है, जो मेंटल स्पिरिट है, वो बहुत ज़्यादा ही हाई होती है, जिस कारण से वो गंभीर से गंभीर रोग भी सहन कर जाते हैं। तो कुल मिला के इसका जो डायरेक्ट संबंध है वो इम्यूनिटी से भी है। जिनका सत्वहीन होता है उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिनका सत्व प्रबल होता है उनकी इम्यूनिटी भी मेंटली या जो स्पिरिचुअल लेवल है जो वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इस कारण रोग का असर कम होता है। तो वहीं पर सैद्धांतिक चिकित्सा करने वाला जो आयुर्वेद वैद्य है वो दोष, औषध, देश, काल, वय, आयु, सात्विक आहार विहार, व्यक्ति की प्रकृति, उसका सत्व, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि रोगी की जो पूरी इतिवृत्ति है यानी पूरी हिस्ट्री है, रोग की पूरी हिस्ट्री है, उसको ध्यान में रख कर के निदान पंचक यानी कि निदान, कोई भी रोग है उसका निदान क्या है, पूर्व रूप क्या है, रूप क्या है, उपशय संप्राप्ति क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके अष्टविध परीक्षा, दशविध परीक्षा, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष प्रमाण और युक्ति लगा करके फाइनल डायग्नोसिस बनाता है। उसके अकॉर्डिंग ही रोगी की चिकित्सा करता है। यानी कि अगर गुरु व्याधित है तो उसको शोधन चिकित्सा की भी ज़रूरत पड़ सकती है। शोधन चिकित्सा के साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ है तो उसे रसायन चिकित्सा की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि उसका जो दोष या धातु है, जो उनका जो ओज है वो इतना क्षय हो चुका है कि उसे एक न्यूट्रिशियस चिकित्सा की भी नीड होती है। तो वो डिसाइड करता है। वही लघु व्याधित है यानी कि जिसे माइल्ड डिजीज़ हुई है, वो सिंपल स्नेहन, दीपन, पाचन और शमन औषधियों से भी ट्रीटमेंट कर सकता है। तो कुल मिलाकर के सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस देखकर ही ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करना चाहिए। एक श्रेष्ठ चिकित्सक वही होता है जो पूरी रोग और रोगी की हिस्ट्री लेकर के फाइनल डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करता है।